अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज हम हज़रात सऊदी अरब के एक शहर अल खरज में मौजूद है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ ये वो जगह है जहाँ जंग यमामा हुई थी और बहुत सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो क़ारिउल कुरान थे शहीद हुए थे। मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब जिसने जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में जो है वो नबूवत का दावा किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने। उस वक्त जो है उसने खूब ज़्यादा जो है तेज़ी पकड़ ली और इसलिए कि इर्तिदाद का दौर जारी था तो बहुत सारे लोग जो है वो मुर्तद होने लगे और लोग उसकी तरफ माइल होने लगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जमात उसके जंग के लिए भेजी कि उससे जंग करे। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की एक जमात यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ जंग की। तो कई सारे सहाबा, रिवायतों में आता है 700 या 1200 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो है वो शहीद हो गए और जो है अल्लाह तबारक व तआला से जा मिले दीन की जद्दोजहद करते हुए और दीन की मेहनत करते हुए। अल्लाह पाक ने इन हज़रात की बरकतों से पूरे आलम में हिदायत की फ़िज़ा को आम किया। इन हज़रात की क़ुरबानियाँ हैं। तो जब ये हज़रात शहीद हुए तो बड़ी फ़िक्र लाहिक हुई कि इस तरीके से अगर दुनिया से क़ारिउल कुरान चले जाए और एक दो जंगे हो और इसी तरीके से जो है वो क़ारिउल कुरान शहीद होते रहे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, उनसे जो है ये दरख्वास्त और ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना कुरान करीम को जमा किया जाए। वो बड़ा वाक़या है, आप इसको तफसील से सीरत की किताब में पढ़ लीजिए। तो वो कुरान करीम जमा किया गया इन हज़रात के शहीद होने के बाद कि जब इतने सारे बैक वक्त जो है क़ारिउल कुरान शहीद हुए। बहरहाल उसके बाद जो है पहले इन हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन को शिकस्त हुई, उसके बाद दोबारा लड़ाई हुई और मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब उसके किले में मारा गया। यहाँ से कुछ थोड़ी दूर जो है जाकर वो किला है जहाँ पर उसको कत्ल किया गया और वो जहन्नम रसीद हुआ। और ये सबक दिया इन हज़रात ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हम जो है हमेशा कुर्बान थे और कुर्बान रहेंगे। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उसके लिए हम जाम शहादत पीने के लिए तैयार है। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा और जब भी कोई जो है दज्जाल नबूवत का दावा करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत से करीब 30 लोग ऐसे आएंगे जो दज्जाल और झूठे होंगे और जो नबूवत का दावा करेंगे उनमें से सब के सब जो है वो झूठे होंगे। इसलिए कि आपने फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअदकुम व फी रिवायतिन वला उम्मत बअद उम्मती, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और जो तुम उम्मत हो आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है। इसलिए क़यामत तक जो भी जो है अब नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। अभी शकील बिन हनीफ का जो फितना चल रहा है वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। हर मुसलमान को बड़े जोश और खरोश से उसकी मुखालिफत करनी चाहिए, बल्कि जितना हो सके जद्दोजहद करनी चाहिए और जो कर सकते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी नामूस के लिए हम जान देने के लिए तैयार है, जैसे हज़रात ने दी है। यहाँ पर आने के बाद माशाअल्लाह ईमान ताज़ा हुआ और दिल में कैफियत हुई कि इन हज़रात ने किस तरीके से कुर्बानी दी है। बैक वक्त इन हज़रात को दुनिया से चले जाना और इतने हज़रात का जाम शहादत नोश फरमाना ये हमारे लिए सबक है कि क़यामत तक जो भी नबी का दावा करेगा उसके साथ वही हश्र होगा। हम तो जाम शहादत पिएंगे अगर हमने लड़ाई की है और कामयाब हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजी बनेंगे, वरना तो शहीद हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर अल्लाह ताला नसीब फरमाएंगे कि इन हज़रात के नक्श कदम पर चलना अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। तो ये वो जगह है जहाँ पे जंग यमामा हुई थी। मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था
اور جو ہے صحابہ کرام نے اس سے جنگ کی. ایک وقت آیا شروع میں جو ہے 102 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شکست ہوئی. اس کے بعد جو ہے بڑی تیزی سے صحابہ کرام نے حملہ کیا اور وہ جو ہے مسلمہ ابن کذاب جہنم رسید ہوا, اس کو جہنم پہنچایا گیا, اس کے ماننے والے تمام ختم ہو گئے. اس کے بعد کئی لوگوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا اور قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا. جو بھی جھوٹا نبی کا دعویٰ کرے گا, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی ویڈیو تھی, حالانکہ الحمدللہ بہت سارے مقامات ایسے ہوئے جہاں جانا ہوا, دل نے گواہی دی کہ یہاں ویڈیو بنا کر آپ حضرات کو ان کی زیارت کی جائے, لیکن جو ہے وقت بھی نہیں ملا. اور ان حضرات کی قربانیاں دیکھ کر اور آج کے فتنے دیکھ کر اور ہماری خاموشی دیکھ کر کہ ہم کس انداز میں جو ہے نبی کی ذات پہ اور نبی کی نبوت پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو بنائے تاکہ میرے اندر بھی جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے اور آپ حضرات کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.